नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिव्यू इन माय व्यू में। मैं हूं ऋषभ देव शर्मा। एक प्रश्न था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसानों को क्यों करनी चाहिए। तो हम लोग बेनिफिट्स उसके देख लेते हैं कि कैसे और क्यों करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात करें कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो नदियाँ, तालाब और छोटे छोटे पानी के स्रोत दिखते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग ज़मीन के नीचे की बात करते हैं तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें इसी प्रकार से होती हैं। और जब हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया पानी के साथ में घुल करके ज़मीन के अंदर चली जाती है। जैसे हम देखते हैं ज़मीन के ऊपर जलाशय होते हैं, कुछ उसी प्रकार से ज़मीन के नीचे भी जलाशय होते हैं, बड़े बड़े जलाशय होते हैं जिनसे हम अपने नलों में पानी निकाला करते हैं। तो जो यूरिया होती है वो विभिन्न प्रकार के अकेले ना जा करके विभिन्न प्रकार के, जैसे कि लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया आपका, और एक दो बड़े ही खतरनाक पदार्थों को लेकर के नीचे लीच डाउन हो जाता है, जो कि ज़मीन में जो स्रोत हैं पानी के उसमें जाके मिल जाता है। और वो स्रोत जो हैं आपके घर तक भी जो पानी पहुंचता है वहां तक मिलते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा खेत तो 200-300 मीटर दूर है, वहां से यहाँ तक अडल्ट्रेशन या फिर जो भी चीज़ें आप वहाँ फेंक रहे हैं वो यहाँ तक कैसे आएंगी, तो बहुत ही आसानी से पहुँच सकती हैं वो चीज़ें। इसीलिए देखा जा रहा है कि आजकल गाँवों में जहाँ पे कोई बीमारियाँ नहीं हुआ करती थी वहाँ पर भी कैंसर जैसी बीमारी और बड़ी बड़ी बीमारियाँ पहुँच चुकी हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है। और इसी के साथ साथ पेस्टिसाइड की हम बात करें तो पेस्टिसाइड तो सीधा सीधा ही जहर है। वो जो कीड़ों को मारता है वो इंसानों को भी मार ही सकता है। तो अपनी स्किन पे आजकल किसानों को और डॉक्टरों ने ये सर्वे किया है कि किसानों को हेल्थ डिसीज़ जो होती हैं, स्किन डिसीज़ जो होती हैं, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। इसका सीधा सीधा कारण है पेस्टिसाइड का उपयोग। तो पेस्टिसाइड जो होता है, सांस की जितनी बीमारियां होती है उनका कॉज ऑफ कंसर्न है, यानी कि पैदा करने वाली चीज़ है उसको। शारीरिक और बाकी जितनी भी बीमारियां हैं, आप एग्जांपल लेना चाहें तो उसको आजकल आपने देखा होगा कि ऑर्गन फेल्योर बहुत हो रहे हैं। जब डॉक्टर कहते हैं कि इनकी किडनी काम करना बंद कर दी, लीवर काम करना बंद कर दिया, विभिन्न अंग जो हैं काम करना बंद कर दिया, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है कि जो कुछ केमिकल वो खा रहे हैं उनके अंग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं और अंत में वो फेल्योर के स्तर तक पहुंच जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो किसानों से जब बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि सब क्यों यूज़ करें, यानी कि ऑर्गेनिक हम क्यों खाना यूज़ करें या लगाना यूज़ करें। तो सीधी सी बात है, जब आप स्प्रे डालते हैं, आपने मान लीजिए सुबह स्प्रे डाला और शाम को वही सब्जी खा ली, तो आप जो जहर कीड़ों को दे रहे हैं वही आप खुद भी खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जहर हैं जिनमें साफ साफ लिखा होता है लेकिन अंग्रेजी माध्यम में, जो कि हमारी सरकारों को करना चाहिए कि हिंदी में और समझने वाली लैंग्वेज में लोगों को तक पहुंचना चाहिए कि 6-7 दिन का जो गैप है उसमें लिखा होता है कि 6-7 दिन का आप गैप ले लें। काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं जिनमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको इसको 7 दिन या 10 दिन के बाद ही खाना है। और कई किसान ऐसे होते हैं जो सुबह लगाते हैं और शाम को वही सब्जी तोड़ करके खा लेते हैं। तो इससे बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है शरीर पर और बाकी चीज़ों पर। वहीं अगर हम बात करें तो इंजेक्शन वाली सब्जियां, जैसे लौकी में इंजेक्शन लगा दिया, सुबह तक शाम तक बड़ी हो गई, इस प्रकार की जो सब्जियां होती हैं, इस प्रकार का जो एडल्ट्रेशन होता है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, जो बच्चों में प्री मैच्योरिटी का कारण होता है, उनको जल्दी वयस्क बना देता है। और लड़की बच्चा हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। और इसका सीधा सीधा असर हार्मोनल इफ़ेक्ट भी शरीर और दिमाग पर पड़ता है।
इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो हमें नहीं होती है। हमारे सामने वो बदलाव होते रहते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि ये बदलाव हो गया। आज ज़रूरत इस बात की है कि आप जहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए और थोड़ा अपने परिवार के लिए कर सकें तो इतना करिए कि ऑर्गेनिक की तरफ बढ़िए, जो जहर मुक्त खेती है उसकी तरफ बढ़िए, जिससे कि आप तो इस प्रकार से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करनी कैसे है। तो कुछ टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कुछ वीडियोस के आएंगी वीडियोस जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमें बहुत ही इंतज़ार रहेगा आपके लाइक और कमेंट्स का। नीचे मेरा नंबर दिया गया है, जिसमें आप बात करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी अन्य सब्जेक्ट जो खेती से रिलेटेड है, तो आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।